हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज का हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख रहे हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्रश्न है पहला, फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो फिलिस्तीनी लोगों के लिए एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आपको चार ऑप्शन दिया है, 25 नवंबर, 1 दिसंबर, 30 नवंबर या 29 नवंबर। तो इसका सही आंसर है 29 नवंबर। यह जो मनाया जाता है किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रत्येक 29 नवंबर को फिलिस्तीन लोगों के लिए एकजुटता दिवस मनाते हैं। इसके लिए फिलिस्तीनी लोगों के लिए। तो अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। फिलिस्तीनियों के लिए हर साल 29 नवंबर को हम एकजुटता दिवस मनाते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी 22,000 अंतर्राष्ट्रीय रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज बल्लेबाज के रूप में उभरा? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ये बताना है इसमें से पहला क्या है। क्विंटन डिकॉक, बाबर आजम, विराट कोहली, स्टीव स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। कौन? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 6। कोहली ने क्या किया? सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक 462वीं पारी में 462वीं पारी में 22,000 रन पूरा करने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए। कौन? तो विराट कोहली बने। तो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन इंडिया एंड द पैसिफिक नामक एक नई पुस्तक जारी की? तो आपको चार ऑप्शन दिया है, DBS बैंक, विश्व बैंक, SBI बैंक या HDFC बैंक। तो ये जो फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन ADB एशियन विकास बैंक ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जारी किया फ्यूचर ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन इन एशिया एंड इन पैसिफिक नामक एक पुस्तक जारी की। एशिया एंड पैसिफिक नामक पुस्तक जारी की। तो इसका सही आंसर होगा एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन नंबर 3। तो हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किस देश ने परमाणु गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नया विधेयक पारित किया? तो चार ऑप्शन दिया, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर। तो इसका सही आंसर हुआ ईरान संसद ने क्या देश में परमाणु गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक विधेयक को क्या पारित किया। तो यह जो कार्य किया गया वह ईरान सरकार के द्वारा किया गया। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस संगठन ने व्यापार और विकास पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव एक नए सामान से संक्रामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की? तो ये किसके द्वारा किया गया, आपको ये बताना। विश्व व्यापार संगठन या यूनिस्फे या UNCTAD के द्वारा या WHO के द्वारा? तो यह जो जारी किया गया या UNCTAD के द्वारा, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन व्यापार और विकास ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका शीर्षक है कोविड-19 महामारी और विकास का प्रभाव का एक नया परिवर्तन। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 1 दिसंबर बाल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किसके द्वारा? CRPF के द्वारा, CISF के द्वारा या BISF के द्वारा या ITB के द्वारा? तो यह जो 1 दिसंबर को बाल स्थापना दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वह किसके द्वारा मनाया जाता है? सीमा सुरक्षा बल के द्वारा यानी BSF के द्वारा अपना 56वां स्थापना दिवस मनाया है। 1 दिसंबर 2020 को 56वां स्थापना दिवस मनाया BSF ने। तो इसका सही आंसर होगा 7वां का C। तो हम अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश के साथ भारत ने निवेश बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र शुरू किया? तो यह जो शुरू किया गया किसके द्वारा? चार ऑप्शन दिया है, फ्रांस, भूटान, जापान, अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ क्या किया है?
फ्रांस भारत संयुक्त समिति की 18 सत्र में निवेश बढ़ाने के लिए क्या क्या द्विपक्षीय फास्ट ट्रैक तंत्र का क्या क्या शुभारंभ किया भारत और फ्रांस ने मिलकर। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एनसीडीसी द्वारा शुरू की गई सहकार प्रज्ञा पहल का अनावरण किसने किया? तो आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ, पीयूष गोयल, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र सिंह तोमर। तो इसका सही आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया? राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा शुरू की गई सहकार प्रज्ञा, किसके द्वारा? सहकारी निगम विकास द्वारा जो शुरू किया गया वह सहकार प्रज्ञा को नरेंद्र सिंह तोमर ने शुरू किया। ये जो सहकार प्रज्ञा किसके द्वारा शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय सहकार विकास निगम के द्वारा। और इसका जो उद्घाटन कौन किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने किया अनावरण किया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यूएसबी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर प्रक्षेपण क्या होगा? -1.11%, -10.5% या -8.9%, 9.5%। तो इसका सही आंसर होगा -10.5%। ये यूबीएस ने अपने वैश्विक अर्थशास्त्री और बाजार आउटलुक 2020-21 और 2022 रिपोर्ट में वित्त वर्ष कौन सा? 21 में 10.5 अनुबंध करने के लिए क्या किया? भारत का जीडीपी बताया, तो -10.5 बताया फाइनेंशियल ईयर 21 के लिए। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21 के लिए किसे राजदूत नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिया, AR रहमान, विद्या बालन, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा। इसका सही आंसर बाफ्टा के द्वारा AR रहमान को बाफ्टा ब्रेक थ्रू इंडिया 2020-21 के लिए राजदूत नाम किया गया। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य ने शोधकर्ताओं ने छिपकली की नई प्रजाति की खोज की है जिसका नाम दिया है चेनमैस्पिस एवेसियन? 4 ऑप्शन दिया, आपको सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश या उत्तराखंड या केरल या आंध्र प्रदेश। तो यह जो शुरू किया गया आंध्र प्रदेश के द्वारा। ये नई खोज की गई चेनमैस्पिस एवेसियस आंध्र प्रदेश के बेलिकोंडा रेंज में बेलिकोंडा रेंज में रिपोर्ट की गई है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने IDA-IR के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो किसके साथ किया है राज्य सरकार ने? सिक्किम, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा। 4 ऑप्शन दिया, आपको सही बताना है। इसका सही आंसर होगा पंजाब सरकार ने क्या किया? राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में IDA-IR, इंटेलिजेंस के डिजिटल अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान सहयोग के साथ क्या क्या समझौते पर हस्ताक्षर किया है? किसने किया? तो यह हरियाणा, ये जो पंजाब सरकार ने किया, पंजाब का सरकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फार्मूला 1 गोल्फर बहरीन ग्रां प्री 2020 किसने जीती? तो 4 ऑप्शन दिया है, लुइस हैमिल्टन, माइकल शूमर, मैनुअल फेंगियो, वॉल्टेरियो विक्टिम। तो इसका सही आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने क्या किया? 2020 का बहरीन ग्रांड प्रिक्स औपचारिक रूप से फार्मूला क्या क्या 1 गोल्फ एयर बहरीन क्या क्या ग्राफिक्स को रूप में जीता। दूसरे स्थान पर बेस्ट स्पेन ने जीता। दूसरे स्थान पर कौन है? बेस्ट स्पेन ने। पहले स्थान पर लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन ए। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 15, किस देश ने त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर 4वीं NSS स्तर की बैठक की मेजबानी की? तो 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना, मालदीव, श्रीलंका, भारत या जापान। तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका ने क्या किया? त्रिपक्षीय
समुद्री सहयोग पर 4 NSA स्तर की बैठक की मेजबानी की, जिसमें भारत, श्रीलंका, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स के बीच समुद्री सहयोग के ऊपर क्या क्या त्रिस्तरीय बैठक हुआ। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना शुरू की? तो आपको सही आंसर बताना है। असम, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। देश का सही आंसर होगा असम। असम सरकार ने 1 दिसंबर को राज्य भर में लगभग 22 लाख परिवारों को कवर करके एक बड़े पैमाने पर लाभार्थी अरुणोदय योजना शुरू की है। 1 दिसंबर को किसने की है? तो यह असम सरकार ने की है। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, विश्व वृक्ष दिवस 2020 किस तारीख को मनाया गया? 29 नवंबर, 1 दिसंबर, 30 नवंबर, 10 दिसंबर। तो 1 दिसंबर को मनाया गया। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, ताकि क्या इसके मनाने का पीछे उद्देश्य क्या, ताकि लोगों को क्या करें, जागरूक किया जाए। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, किस कंपनी ने भारत के उच्चतम स्टेटेड ऑटो ट्रांसफार्मर का निर्माण का नया रिकॉर्ड बनाया? आपको 4 ऑप्शन दिया है, ट्रांसफार्मर और रेक्टिफायर इंडिया लिमिटेड, या ABB इंडिया, या वेले सीमेंस इंडिया। ये सही आंसर है वेल ने क्या किया, मध्य प्रदेश के बीना में क्या किया, राष्ट्रीय उच्च शक्ति प्रशिक्षण प्रयोग, इसको बोलते हैं NHPTL में भारत का क्या किया, उच्चतम रेटिंग का ऑटो ट्रांसफर का क्या किया, सफलतापूर्वक निर्माण और क्या किया, प्रशिक्षण किया, निर्माण भी किया, प्रशिक्षण भी कर बैठा। ये हमारे भारत महान है। अगला, कौन सा देश OECD देश में सबसे अधिक शिक्षित प्रवासी को भेजने की सूची में सबसे ऊपर है? तो इसका सही आंसर कौन होगा? चीन होगा, या ऑस्ट्रेलिया होगा, स्पेन या भारत? इसका सही आंसर होगा भारत। भारत किया गया ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार क्या क्या, किसके डेटा के अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट डेटा ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार OECD देशों में अधिकांश शिक्षित प्रवासी क्या को सूची भेजने में भारत क्या गया, सबसे ऊपर में, टॉप पर। तो अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन किसने जीती? तो 4 ऑप्शन दिया है, अविनाश मिश्रा, अमेदबर्ग, वॉलेंगन, या सिरिनोगो बख्ता, या अविनाश सेवल। तो आपको इसका सही आंसर क्या हुआ, अमेडबर्ग वॉलेंगन। आंसर नंबर बी, इथियोपिया के कौन थे, एमडबर्ग वेलिंगन ने क्या किया, 58.53 सेकंड के कोर्स रिकॉर्ड समय में क्या किया, एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन जो पुरुषों का दौड़ था उसमें क्या किया, जीत दर्ज किया। और जो भारत के अविनाश सेवल क्या किया, जिन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चिल में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्या किया, क्वालिफाई किया। तो इसमें से 2 प्रश्न हुआ, अविनाश सेवल ने क्या किया, टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया, और ये एमडबर्ग वेलिंगन ने क्या किया, दिल्ली हाफ मैराथन जीता। तो भारतीय कुलीन धावकों के बीच विजेता कितने हुए? तो 1 ओवर 30 सेकंड का टाइम में। तो ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।